नमस्कार दोस्तों, साजन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं साजन सुमित आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के बारे में पढ़ेंगे, जहां कि हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में, इन सभी बातों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आगे आएंगे तो हम लोग इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इन सब फॉर्मूला को रटने से अच्छा होगा कि आप समझ लें, और समझ जाएंगे उसके बाद आप फार्मूला का एप्लीकेशन आसानी से कर पाएंगे। तो आज हम कुछ समझाएंगे आप लोगों को कि आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होगा, मेजर आर्क क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इन सभी बातों के बारे में हम बताएंगे। देखिए, मान लेते हैं यह एक सर्कल है, यह एक सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल में आर्क क्या हुआ भाई? देखिए, यह जो सर्कमफ्रेंस हुआ, यह पूरा यहां से यहां अगर हम इस पे चल रहे हैं, पूरा यह सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई कट लगा दिया जाए, मान लेते हैं यहां से यहां कट लगा दिए, तो यह जो चीज बना ना, यह मेरा आर्क बना। यह कैसा बना? ये देखिए, ये आर्क की तरह बना। यह मेरा आर्क कहलाया। क्योंकि यह छोटा है तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया माइनर आर्क। क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया माइनर आर्क। और देखिए, एक आर्क यहां भी बन रहा है, एक आर्क यहां बन रहा है, तो इसका हम लोग क्या नाम दिए? मेजर आर्क, ठीक है। अब हमें इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्या होता है भाई? पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस होता है। और पूरा इस सर्कमफ्रेंस पे चलने के लिए हमें इस सेंटर के चारों ओर, मतलब इसके चारों ओर कितना डिग्री, कितना का एंगल डिस्क्राइब करना पड़ेगा? 360 डिग्री चलना पड़ेगा। यानी हम जो है कि 360 डिग्री में, देखिएगा 360 डिग्री एंगल में कितना, पूरा सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस चल रहे हैं, यानी 2 पाई आर चल रहे हैं। पूरा यहां से चलना शुरू किए तो यहां तक। अगर हम 1 डिग्री चले, कितना, 1 डिग्री की बात करें तो 2 पाई आर अब बटा में 360। और यह हम कुछ एंगल चलते हैं, माने यहां से यहां चले तो कितना चले, कुछ एंगल चले ना। देखिए, यहां से यहां चले तो सेंटर पे क्या हुआ, कुछ एंगल बना, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा डिग्री में कितना लेंथ हो गया भाई? तो 2 पाई आर थीटा बटा 360। देखिए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क 2 पाई आर थीटा बटा 360। लेकिन आया कैसे, अब आप जरूर समझ चुके होंगे, ठीक। अब हम मेजर आर्क की बात करते हैं। मान लेते हैं आप यह निकाल लिए, यहां से यहां तक अगर हम लोग निकाल लिए, यहां से यहां निकाल लिए ना, हमको ये निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरे सर्कमफ्रेंस में से इसको घटा देंगे, तो वही हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इसको लिख देते हैं, माइनर। अगर हमको लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे सर्कमफ्रेंस यानी पूरे 2 पाई आर में से इस माइनर आर्क को काट देंगे। जैसे मान लेते हैं इसको हम मिटा दिए, तो देखिए अब मेजर आर्क बचा ना, तो मेजर आर्क निकालने के लिए पूरे सर्कमफ्रेंस में से माइनर आर्क को क्या करना पड़ेगा, काट के हटा देना पड़ेगा, यानी माइनस कर देना पड़ेगा। यानी 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा बटा 360, क्योंकि माइनर आर्क का डिस्टेंस, जो माइनर आर्क का लेंथ होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो इस तरह से यह दोनों ही फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, दोनों ही समझ में आ गया होगा। आर्क क्या है ये भी आप समझ चुके होंगे। अब जरा सा हम लोग देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के बारे में समझेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, सेक्टर देखिए क्या होता है। ये मान लेते हैं मेरा सर्कल है, ये सर्कल है। तो सर्कल, सेक्टर एक क्षेत्र होता है, एक
एरिया होता है, एक रीजन होता है, किससे घिरा हुआ? दो रेडियस और एक आर्क। किससे? एक मेरा आर्क मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी, सेंटर का नाम हो गया ओ। तो एक आर्क और दो रेडियस से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। बात समझ में आया? और यह देखिए, यह सेक्टर, यह जो है छोटा वाला जगह है, तो इससे हम क्या नाम देंगे? माइनर सेक्टर नाम देंगे। क्या नाम देंगे? माइनर सेक्टर। और यह क्षेत्र पूरा बड़ा वाला है, बड़ा है ना जी, तो इसका नाम हम क्या दे देंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि यह कितना एरिया है निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल ढंग से समझाएंगे। देखिए, अगर हम लोग इस पूरे सर्कल में घूमते हैं, पूरे इसके क्षेत्रफल में घूमते हैं, पूरे क्षेत्र में, तो कितना होता है? 360 डिग्री घूमते हैं। कितना में? पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। हमें अगर 1 डिग्री घूमना होगा तो हम कितना क्षेत्र में घूमेंगे? पाई आर स्क्वायर बटा 360। अब मान लेते हैं यहां से यहां हम गए तो यह कुछ क्षेत्र हुआ जो कि थीटा एंगल घूमे, थीटा एंगल क्षेत्र में घूमे, तो थीटा डिग्री में कितना एरिया हम चल देंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखिए, यह है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो इस तरह से यह हमारा हो जाएगा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो देखिए, ध्यान दीजिए, यह पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल है, इसमें से अगर हम यह क्षेत्र को मिटा दें, यह इतना को मिटा दें, तो हमारा कौन सा क्षेत्र बचा? यह मेजर सेक्टर का क्षेत्र बचा। तो क्या हो जाएगा? पूरे सर्कल में से यह जो है माइनर सेक्टर का जो एरिया था, इसको हम क्या कर देंगे? काट के हटा देंगे, यानी घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो देखिए, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बराबर क्या होगा? पूरा सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस कर दीजिए। अगर संभव हो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस थीटा बाई 360। तो इस तरह से हमारा मेजर सेक्टर भी क्लियर हो गया, यानी यह भी दो फॉर्मूला हम लोग सीख गए। अब सेगमेंट की बात आती है, तो जब आप सेक्टर समझ गए हैं, आर्क के बारे में समझ रखे हैं, कॉर्ड समझ रखे हैं, तो सेगमेंट भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए, सेगमेंट के बारे में बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेगमेंट का फिगर समझ लेते हैं, कैसे बनेगा सेगमेंट। देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो यदि कोई कॉर्ड के द्वारा कोई क्षेत्र घिरा रहता है, एक कॉर्ड हम ड्रॉ कर दिए, तो दो एरिया में हमारा सर्कल बढ़ जाता है, एक माइनर सेगमेंट में, एक मेजर सेगमेंट में। तो यह हमारा पोर्शन क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। यानी हम इसको हम क्या कह देंगे? माइनर सेगमेंट कह देंगे, माइनर सेगमेंट कह देंगे। और यह जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, यह हमारा क्या है? मेजर सेगमेंट। या क्या है? मेजर सेगमेंट। अब हमसे कोई पूछ दे कि आप इसका एरिया बताइए, तो डायरेक्ट हम कैसे बताएंगे? डायरेक्ट मेरे पास क्या तरीका है बताने का? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सेंटर से रेडियस को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ ये सेंटर है, यहां से रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमको अगर यह एरिया निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस पूरे एरिया में से यहां पूरा यह एरिया, ये एक ऐसा एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया, इसमें से हम क्या कर दें? इस चीज को काट दें, तो यह एरिया बचेगा और यही मेरा सेगमेंट है।
तो माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। और जैसे ही माइनर सेगमेंट निकलेगा तो पूरे सर्कल के एरिया में से, मान लेते हैं यह सर्कल है, आप पूरा सर्कल में से अगर इस माइनर सेगमेंट के एरिया को घटा देंगे तो यह मेरा मेजर सेगमेंट नहीं निकल जाएगा। तो आसान है, तो ध्यान देते हैं जरा सा, क्या हो जाएगा भाई। तो सेक्टर का एरिया अभी हम क्या पढ़े हैं, यहां लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर यानी माइनर सेक्टर। नाम दे देते हैं ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी ओ, ठीक है। माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो हमारा निकल जाएगा सेगमेंट का एरिया। चलिए अभी माइनर सेक्टर का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी, कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ध्यान दीजिए, यह जो एरिया है इसका, यह जो ट्रायंगल है इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो वह होता है मेरा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो एंगल यहाँ बनता है थीटा। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल का एरिया, पूरा सर्कल के एरिया में से क्या कर देंगे, ये माइनर सेगमेंट घटा देंगे, तो पूरा सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस यह फॉर्मूला, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इस तरह से मेजर सेगमेंट का एरिया हमारा निकल जाएगा। तो यह भी दो चीज हम लोग क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। आगे देखते हैं, चलिए तो इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, समझा दिए। आगे देखेंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब ये देखिए, सेक्टर का पेरीमीटर, तो पहले सेक्टर बनाएंगे ना, सेक्टर कैसे बनेगा, एक आर्क और दो रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए, बन गया आपका सेक्टर, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकालना है, माने यहां से यहां का डिस्टेंस प्लस यह पेरीमीटर होता है ना, परिमाप, बाहर से योग। तो ये देखिए, यह हो गया आर और यह हो गया आर, ठीक है। और यह क्या हुआ, लेंथ ऑफ आर्क, तो हम नाम अगर दे देंगे ओ ए बी, तो यहां लिखेंगे ना पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क ए बी, या तो आर्क ए बी ऐसे लिखिए और नहीं तो ए बी लिख के ऐसे कर दीजिए, तो ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही कर देते हैं, यानी ए बी आर्क और प्लस यह आर प्लस आर, कितना हो जाएगा जी, लेंथ ऑफ आर्क को एल, माने आर्क के लेंथ को एल से दिखा देते हैं, तो एल प्लस 2r। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं, इस तरह से पेरीमीटर आ गया। अच्छा मान लेते हैं कि हमको लेंथ ऑफ आर्क नहीं दिया है, यहाँ थीटा दे रखा है, आप पूछ रहे हैं कि पेरीमीटर बताइए। तो अभी हम पढ़े हैं कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलता है, तो 2 पाई आर थीटा बटा 360, देखिए लेंथ ऑफ आर्क, अब प्लस में 2r, तो यह भी फॉर्मूला हो जाएगा, यानी दोनों ही फॉर्मूला है। तो इस तरह से मेरा ये भी चीज क्लियर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे अब एक चीज समझेंगे, छोटा सा पॉइंट है, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सब कुछ वो सेक्टर में ही आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप बच्चे फॉर्मूला याद करने लगते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अलग कंफ्यूज होंगे, तो हम चाहते हैं कि इसको भी बता दें।
देखिए अगर एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो अगर इस सर्कल में मान लेते हैं कि हम जो सेक्टर ले रहे हैं ना, ये मान लेते हैं कि ऐसे सेक्टर लिए और एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो हम जो एरिया ऑफ सेक्टर लगाते थे ना पाई, ऐसे मान लेते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम क्या अभी बताएं कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो गया तो क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही है, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही है जिसका एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अगर इसको ले लें एरिया ऑफ, क्योंकि जब एंगल 90 डिग्री होता है तो उसी का नाम हम लोग क्या देने लगते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, थीटा का मान कितना 90 अब बटा में 360। अब देखिए 90 से कटा देंगे, 0 से 0 कटा दिए, 9 से 4 मरतबे कटा दिए, तो क्या आया 1/4 पाई r स्क्वायर। यही हो गया मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो कुछ नया फॉर्मूला थोड़ी ना है, सेक्टर के ही फॉर्मूला से डिराइव हुआ, एंगल रख दिए 90। हम अगर आप कहें कि अब भाई 60 डिग्री बनेगा तो उसका एक अलग फॉर्मूला नहीं, किसी का एक अलग फॉर्मूला नहीं, एक फॉर्मूला सेक्टर का, थीटा का वैल्यू रखते जाइए, अलग अलग सेक्टर के वैल्यू आपके आते रहेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग सिर्फ जो है कि बेसिक चीजें क्या है इसके फॉर्मूला के बारे में पढ़े, फॉर्मूला कैसे आया ये पढ़े। नेक्स्ट कल से हम लोग जो है कि एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।